बात कर लें, मेरा ख्याल है अब मेरे लिए बस हो गई। तो मैं और सना कुछ ज़्यादा ही बहक जाएं तो प्रोग्राम बंद करना पड़ जाए. If they are not allowed to go for reconciliation, then what options PTI is left with right now? एहतजाज करना है दोबारा से, कोई 9 मई करनी है, ईवानू के अंदर एहतजाज करना है, इस्तीफ़े देने हैं, केपी के असेंबली डिज़ोल्व करनी है, IMF के ऑफिस के बाहर एहतजाज करना है, या सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाने हैं? मेरा ख्याल है इनमें से शहबाज गिल साहब शुड स्टॉप रनिंग कैंपेन्स इन द यूएस आउटसाइड IMF ऑफिसेज, बिकॉज जो हमें रकम मिलती है वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट पे नहीं जाती, वो अवाम के मफाद में इस्तेमाल होती है. अब इस पर बहस हो सकती है कि मफाद सही इस्तेमाल हुई, गलत इस्तेमाल हुई, लेकिन इन एनी केस दैट सेड आई थिंक कि इमरान खान साहब शुड वेट इट आउट बिकॉज उनके पास इज ही डूइंग दिस ऑल एट हिज ओन, सना जी, या फिर उनको पार्टी के आशीर्वाद खान साहब की हिमायत हासिल है इस काम के लिए? खान साहब एक, आपको पता है खान साहब एक बिगड़े हुए बच्चे हैं. he thinks he's exceptional, he thinks he's special, he thinks he is accustomed to having everything that he wants. इसलिए वो हर चीज अपनी जो उनको कहता है, शहबाज गिल कहेंगे जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कहेंगे कर लो. वो जुल्फी बुखारी कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, वो करो. तो देखें जुल्फी बुखारी इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद कुशनर, जो कि दामाद हैं ट्रम्प साहब के, और ट्रम्प साहब के बहुत रोशन है, जो प्राइमरी सारी वो जीत रहे हैं, बहुत रोशन है. तो ये बहुत अच्छे मामला पीटीआई के आएंगे, दिन अच्छे आएंगे, दिन फिर जाते हैं, कभी किसी के दिन बड़े, कभी किसी की रातें. तो पीटीआई को अब उम्मीदें ट्रंप से हैं? मेरा ख्याल है जुल्फी बुखारी को सेनेटर बना के तो बिल्कुल ट्रंप से है, वरना कुशनर से तो है ही. तो इसका मतलब है उस दौर का क्यों नया डोनाल्ड लू जन्म लेगा फिर? देखिए डोनाल्ड लू आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट को भी कबूल होते हैं, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छे रहते हैं. उन लोगों को जमा करें. और हामिद खान साहब इज अ वेरी गुड चॉइस, जुल्फी बुखारी इज अ गुड चॉइस. आई थिंक ही शुड प्ले विद पीपल दैट द एस्टैब्लिशमेंट लाइक्स. तो करना क्या चाहिए पीटीआई को अब फिर? ऑपोजिशन करनी चाहिए, जैसे कि ऑपोजिशन की जानी चाहिए, जैसे कि ऑपोजिशन अभी पीडीएम ने पहले नहीं देखी थी. पीडीएम 2.0 शुड सी द ऑपोजिशन, जो राजा रियाज वाली ऑपोजिशन नहीं थी. एक प्रॉपर ऑपोजिशन करें. JUIFA उनके साथ है, अचक जई साहब के साथ दे मेंडेड फेंसेस. टाइम विल कम व्हेन they'll be able to mend fences with other people also. बट अगर वो ये रोना ना रोए मेरे मैंडेट चोरी हो गया, तो आप मुझे बताएं ना जामी साहब, वो क्या करें? उनको आदत है शोर डालने की, उनको आदत है अपने आप को स्ट्रीट पावर पे बार बार प्ले अप करने की, अपनी दिखाने की हमारे टैक्टिक्स कितने जबरदस्त हैं. और देखिए जी, हमने इस सब सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी देखे व्हाट अ बिग मैंडेट वी रिसीव, हाउ मेनी पीपल हैव वोटेड फॉर अस. सो लेट देम डू इट. थोड़ी सी उनको खुशी मिलती है, करने दें. आगे ऑपोजिशन करें, हुकूमत अपने काम कर रही है. कौन सा काम रुक गया है? क्या IMF की टीम नहीं आई? क्या मोहम्मद औरंगजेब साहब नहीं अपॉइंट हो गए फाइनेंस मिनिस्टर? क्या मतलब कौन सा काम रुका? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए, काकड़ साहब भी आ रहे हैं, और कुदूस जो भी आ गए कहीं से सेनेट में. इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो कि ऑब्वियसली पता नहीं वो नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं. मुझे ऐसे बहुत फिक्र थी काकड़ साहब की. आई एम वेरी ग्लैड इज कमिंग बैक. मुझे बहुत फिक्र थी, वो सेनेट की सीट भी खो दी है तो क्या करेंगे वो. आई एम वेरी ग्लैड. नहीं, उनकी खिदमत के वजह आप समझते उन्हें महरूम रखा जाएगा? मैं आप ही बात कर लें, मेरा ख्याल है अब मेरे लिए बस हो गई. नहीं, एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी है. काकड़ साहब जैसे सूबों को जोड़ के रखते हैं, एक इत्तेहाद की अलामत है. पता नहीं आप उसको सार्केस्टिक समझ गए. आई मीन इट, आई एम सीरियस. अच्छा, नो आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस. अच्छा बुखारी साहब, ये एक बड़ा सादा सवाल मैं करता हूँ इससे पहले कि मैं और सना कुछ ज़्यादा ही बहक जाएं तो प्रोग्राम बंद करना पड़ जाए. बुखारी साहब ये फरमाए उस्ताद मोहतरम कि ये जरदारी साहब मुफाहमत 5 साल उन्हें कुछ हिला नहीं सका, इसके बावजूद कि कई ऐसे मौक़े आए जब आपको पता उस दौर में क्या ख़बरें चलती थी 10 बजे रात, और वो वहीं के वहीं रहे, उन्होंने अपना किला मजबूत रखा. नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, बाहर हो गए सिस्टम से. खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, बाहर हो गए. इन दोनों से प्रॉब्लम होती थी, वो दोनों नहीं चल पाते थे, वज़ारत उज़्मा ख़त्म होती थी, धरने होते थे. अब हैविंग दीज 2 जेंटलमैन, जरदारी साहब और शहबाज साहब, डू यू थिंक कि अब भी कुट्टी हो सकती है? ये तो मुफाहमत के लिए जाने जाते हैं, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए जाने जाते हैं. आपने तो बहुत लाइट तरीके से कहा है, मैं थोड़ा सा इसको हैवी कर देता हूँ. जी प्लीज. हमेशा से ये बात पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर जानी जाती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े डार्लिंग हैं. और दूसरी तरफ अगर देखें जो बंदा प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है,
उसे मुफाहमत का बेताज बादशाह कहते हैं, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। तो इन दो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स इतनी की पोजीशन में होते हुए क्यों करेंगे कुट्टी भाई? कोई सवाल नहीं पैदा होता। यही वो डेंजर है जो खान साहब को रियलाइज करना चाहिए। वो जो होता था ना कि चलें जी 6 महीने नहीं तो साल लगना है, तो उसके बाद फारिग कर देना उन्होंने। ये नहीं होने वाला, इसलिए कि आप एक बात और याद रखें, द विलन इज खान साहब। अच्छा, खुद बने हैं बाय चॉइस, यू नो व्हाट आई मीन। जो लेके आए थे उनसे झगड़ा मैंने नहीं कराया, मेरी और आपकी वजह से नहीं हुआ। तो अब उनसे ये तवक्को रखना कि वो उनकी बात सुनेंगे। कह रहे हैं ना वो, अपने वीडियोस देखिए उठा उठा के, मैं थक गया हूं इल्तिजा कर करके, एस्टैब्लिशमेंट मुझसे बात ही नहीं करती। तो एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करेगी इसलिए कि आपके सर के ऊपर 9 मई की गठड़ी अभी पड़ी है। दैट्स ए वेरी हैवी गठड़ी, वो उसका वजन बहुत ज्यादा है जामी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल ठीक। वक्त सर मैं खत्म हो रहा है, राजा साहब के लास्ट मिनट कमेंट ले लूं। ये बड़ी बेटर आखिरी जुमला और ये वो जी आखिरी जुमला, और ये गठड़ी उठा के आप इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। लेट मी डेयर से दैट। राजा साहब, वाकई 9 मई की गठरी के साथ सियासत कैसी होगी सर? देखिए, सियासत सिर्फ आज की या 1 महीने या 2 महीने का नाम नहीं है। इमरान खान साहब ने जो आपने सवाल किया था क्या करना चाहिए, उनको हल्की फुल्की एजिटेशन, हल्का फुल्का म्यूजिक, हल्का फुल्का सोशल मीडिया पे एक्टिविटी को अपनी जारी रखना चाहिए एंड लेट दिस पार्लियामेंट डू। और ये जो नाम कुछ आपने गिनवाए हैं, सेनेट में आ रहे हैं या आ चुके हैं, इनको जो काम करने हैं इनसे वो काम होने दीजिए। पार्लियामेंट सेनेट से बहुत कुछ होना है, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जब ये हो जाएंगे तो इमरान खान देख रहे हैं, दूर भी देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जब ये चीजें हासिल होती हैं, एक हम डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे जहाज टैक्सी करके आ जाता है, तो फिर इसने उड़ान भरनी है। तो ही इज अंडरस्टूड कि इट्स बेटर वो भले से जेल में रहे, वो भले से, बल्कि उनको तो ये पार्टी भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सेम। बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब, जनाब सलीम बुखारी साहब, मोहतरमा सना बुच्चा साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, खबर दी, तज्जिया दिया। उम्मीद है अब हम इससे मुस्तफीद हुए होंगे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक्स ट्विटर की मैंने बात करनी है, मुसलसल बंदिश का शिकार है, चंद लम्हों के लिए दस्तयाब है, VPN के लिए ज़रूर लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। अता तारड़ साहब से मैंने इसी एक्स के ऊपर VPN का इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने कहा कि तो चल रहा है, तो पूछा हुजूर कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा चल नहीं रहा, जो आपको ट्वीट आए ट्विटर से ही आए। ये हल नहीं है। क्या आज़ादी इजहार राय को, क्या ऐसी ऐप्स को बंद करने से हल आपको मिल पाएगा? जवाब है नहीं। ना कभी माजी में मिला, ना अब मिलेगा। इसकी बंदिशों से नुकसान होगा, मज़ीद कथारसिस से अवाम तरसेंगे, मज़ीद बंदिशें अवाम के अंदर एक लावा पैदा करेंगी और ये कभी भी इस मसाइल का हल नहीं होते। इसको रेगुलेट किया जा सकता है, जो डिफेमेशन लॉज हैं वो तगड़े किए जा सकते हैं। सहाफ़ियों से जो आपको शिकायत है उसके लिए सहाफ़ियों का एक पैनल बनाया जा सकता है जो कि रेगुलेट करें, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर अपना वर्डिक्ट दें, उसकी रोशनी में हुकूमत कार्रवाई करे।